नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, आज 23 अक्टूबर है और कल 24 अक्टूबर है और कल की तारीख कल लोगों को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि कल अनुराग हत्याकांड में लालता के उस मकान को लेकर के एक अहम फैसला आने वाला है। जी हाँ, वही फैसला जो लालता के उस मकान को बेदखली करने को लेकर के आने वाला है, जिसकी लोगों को बेसब्री से इंतजार है। और लगातार पिछली कई तारीखों पे ऐसा हुआ कि अगली तारीख पे फैसला आएगा, अगली तारीख पे फैसला आया, लेकिन हर तारीख पे मायूसी हाथ लगती थी। लेकिन ये तारीख यानी 24 अक्टूबर की तारीख फाइनल मानी जा रही है, क्योंकि अधिवक्ता भी साफ तौर पे कह रहे हैं कि फैसला अब 24 को आ ही जाएगा और आदेश के लिए ही वो फाइल जो है लग गई है। यानी 24 तारीख को उस मकान को लेकर के एक अहम फैसला आना है, जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार है। क्योंकि आप सभी को तो पता है कि लालता यादव ने उसी बंजर की ज़मीन पे कब्जे के लिए अनुराग यादव, जो 17 वर्षीय ताइक्वांडो खिलाड़ी था, उसकी जघन्य हत्या जो उसके परिवार के लोगों ने तलवार सिर से धड़ से अलग करके कर दी थी। वो भी दीपावली के ठीक एक दिन पहले, यानी 30 अक्टूबर 2024 की ये घटना है। और सुबह 7 बजे के करीब इस पूरी वारदात को उन लोगों ने अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया था। लेकिन अब सभी आरोपी सलाखों से बाहर आ चुके हैं, यानी जमानत पर एक एक करके सब बाहर आ चुके हैं और सिर्फ रमेश वो हत्यारा जो है वो सलाखों के पीछे है। लेकिन इसमें लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि जो हत्यारों का मकान है, जिस पे निर्माण के लिए, जिस सरकारी ज़मीन पर कब्जे करने के लिए उसने अनुराग की हत्या की, उस पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए, उसे गिराया जाना चाहिए। इसको लेकर के जिस तरह से कल आदेश आने वाला है और जिस तरह से अधिवक्ता ये कह रहे हैं कि फिर से एक बार उसको 15 दिन का समय ये दिया जाएगा कि हाँ, आदेश में हो सकता है कि 15 दिन का समय दिया जाए कि आप स्वतः से मकान गिरा लो या फिर हम गिरवाएंगे, तो उसकी क्षतिपूर्ति भी आपको देनी पड़ेगी। तो तमाम सवाल इसी को लेकर के ये खड़े होते हैं कि क्या कल आदेश लालता के उस मकान को जमींदोज करने का आ जाएगा? क्या कल तहसीलदार के कोर्ट से वो फैसला आ जाएगा, जिसको लोगों को बेसब्री से इंतजार है, जिसका लोग पिछले 1 सालों से इंतजार कर रहे हैं, जिसको लेकर के जज सिंह अन्ना धरने पर बैठे हुए थे कि उस मकान को गिराया जाए, जिसको लेकर के किसान नेता अजीत सिंह मांग कर रहे थे कि उस मकान को वहाँ से गिरा करके और वहाँ पे एक खेल मैदान बना करके अनुराग यादव की एक प्रतिमा वहाँ पे जो स्थापित की जाए, जिससे वहाँ पे खेलने वाले जो गाँव के लड़के हैं उनकी प्रतिभा वहाँ पर निखर सके और वो भी वहाँ पे खेल सकें और अनुराग यादव को लोग जो है याद रख सकें। तो क्या कल उस मकान को गिराने का, उस ज़मीन को खाली कराने का आदेश तहसीलदार के कोर्ट से आएगा? लेकिन आदेश के बाद क्या कुछ होगा? क्योंकि अगर साफ तौर पे उसे 15 दिन का समय दिया जाता है, तो इन 15 दिनों में लालता तहसीलदार के ऊपर यानी डीएम के यहाँ आवेदन कर सकता है। हो सकता है वो हाई कोर्ट भी जाए उस आदेश को चैलेंज करने के लिए। तो लालता अपने मकान को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। तो क्या कल आदेश आने के बाद लालता का मकान गिर जाएगा? ये एक अहम सवाल है और इस पे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि लालता के उस मकान को जो गिरना चाहिए, उस पर आदेश आने के बाद क्या कार्रवाई होगी और किस तरह का आदेश तहसीलदार के कोर्ट से कल निकल करके आने वाला है। इसी को लेकर के अगर हम तहसीलदार के यहाँ से जो पिछली नोटिस चस्पा की गई थी, अगर उसका जिक्र हम करें, तो वो नोटिस भी कई चीज़ें जो है वो दर्शाती है। 932 का कि उस ज़मीन को नोटिस दी गई थी और ये माना गया था कि हाँ, बंजर खाते की ज़मीन पे उसने निर्माण किया है और उसको लेकर के वो नोटिस चस्पा की गई थी। वो नोटिस हम आपको दिखाएंगे जो उसके मकान पे चस्पा की गई थी। आपको यहाँ एक चीज़ हम बता देना चाहते हैं कि 15 दिन की मोहलत पहले जो है वो दी जा चुकी है, यानी 15 दिन की मोहलत पहले ही लालता के परिवार को दे दी गई थी जब ये नोटिस दी गई थी। तो क्या अब सवाल यही उठता है कि क्या अब आदेश आने के बाद भी 15 दिन की मोहलत उसे दी जाएगी? जी हाँ, नोटिस वो हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए, जिसमें साफ तौर पे ये लिखा गया है। ऊपर सबसे पहले लालता लालमोहन और राजकुमार का नाम है, निवासीगढ़ कबरुद्दीनपुर, परगना सनेमू, तहसील सदर जौनपुर। और जिसमें लिखा गया है कि भूखंड संख्या 932 ग्राम कबरुद्दीनपुर, तहसील सदर। भूखंड का क्षेत्रफल 1457 हेक्टेयर में से 0.057 हेक्टेयर, मतलब 1457 हेक्टेयर जो है क्षति, दुर्नियोजन, अवैध कब्जे का विवरण, पक्का मकान का निर्माण व सहन के रूप में नुकसान पहुंचाई गई दुर्नियोजन, अवैध एडजस्टेशन की संपत्ति का बाजार मूल्य और दावाकृत क्षतिपूर्ति, मतलब 76,995 रुपये जो है ये क्षतिपूर्ति जो है वो लगाई गई है। और इसमें साफ तौर पे ये लिखा गया है कि अतः एतद द्वारा आपको नोटिस दी जाती है कि आप 15 दिनों के अंदर एक अवैध अद्यतन को हटा लें और रुपया 76,950 की नुकसानी जमा कर दें। यदि आप भूमि खाली करने के पहले फसल काटना चाहते हैं तो रुपया की अग्रतर धनराशि भाटक के रूप में जमा कर दें
और दूसरा है नुकसान की मरम्मत करें अथवा दुर्नियोजन के कारण हुई क्षति को पूर्ण करें अथवा रुपया 76,950 ग्राम पंचायत स्थानीय प्राधिकारी को सौंपी गई भूमि के नुकसान अथवा दुर्नियोजन के लिए नुकसानी के रूप में जमा करें। और तीसरा है अथवा करने से विरत रहें और दिनांक 25/11/2024 को समय 10 बजे मेरे कथ संख्या में मेरे समक्ष इस नोटिस के पालन की सूचना के लिए अथवा इसके विरुद्ध कारण बताने के लिए उपस्थित हों। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि आप उल्लेखित दिनांक और समय को या तो व्यक्तिगत रूप से अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित नहीं होते हैं और कारण बताओ नोटिस के विरुद्ध कोई आपत्ति दाखिल नहीं करते हैं तो मामले में विनिश्चय किया जाएगा कि आपके विरुद्ध एक पक्षीय रूप से आदेश पारित कर दिया जाए। ठीक है, ये जो है तहसीलदार के द्वारा नोटिस चस्पा की गई थी लालता के उस मकान पे, जिसमें साफ तौर पे 15 दिन का समय दिया गया था कि 15 दिन में आप वो जो आपने अवैध निर्माण कर रखा है या वहाँ पे अवैध अगर फसल लगा रखी तो उसको जो है आप हटा लें और 76,950 रुपये जो है वो क्षतिपूर्ति जो है जुर्माने की राशि वो जो है आप जमा कर दें। और अगर ऐसा नहीं करते हैं, आप नहीं करना चाहते, तो आप जो है 15 दिन के अंदर यानी 25/11/2024 को 10 बजे उनके कार्यालय में पहुँच के अपनी आपत्ति जो है कारण बताओ नोटिस दे सकते हैं। तो लालता के अधिवक्ता वहां पहुंचे, लालता की पत्नी की तरफ से आपत्ति लगाई गई और तब से लगातार 25/11/2024 से ये पूरा मामला तहसीलदार के कोर्ट में चलता चला आया और उसकी जो उसने आपत्ति लगाई थी उस पर ही तहसीलदार सुनवाई कर रहे थे और सारी आपत्ति सुनवाइयों के बाद अब ये एक अहम फैसला आना है। तो अब सवाल यही उठता है कि कल क्या जो आदेश आएगा तहसीलदार के कोर्ट से उसमें फिर एक बार लालता को 15 दिन की मोहलत दी जाएगी, क्योंकि तहसीलदार ने एक बार पहले ही उनके कार्यालय के द्वारा 15 दिन की मोहलत उसको दी जा चुकी है कि 15 दिन में आप अपना जो अवैध कब्जा है उसको हटा लें और इतना रुपया जुर्माना जमा कर दें, और नहीं करते हैं तो कारण बताओ नोटिस या फिर आपत्ति आप लगा सकते हैं। तो उसने 15 दिन बाद अपनी आपत्ति लगाई। अब सवाल कि क्या फिर उसे 15 दिन का मोहलत दिया जाएगा या फिर आदेश होते ही तहसीलदार साहब ये आदेश करेंगे कि हाँ तुरंत उसको जो है गिराया जाए और जो 76,950 रुपये क्षतिपूर्ति है वो उससे वसूली जाए फिलहाल। क्योंकि जिस तरह से अगर ये अब आदेश नहीं होता और फिर उसे 15 दिन की मोहलत दी जाती है तो इन 15 दिन में निश्चित तौर पे वो ऊपर की कोर्ट में जाएगा, डीएम के यहाँ आवेदन करेगा और डीएम के यहाँ उसकी अपील मंजूर होगी या नहीं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये जिलाधिकारी वही हैं जो कि घटना के समय मौजूद थे और ये अनुराग के परिवार को इंसाफ दिलाने की बात करते चले आए। तो ये भी देखना होगा कि जिलाधिकारी के यहाँ जब ये आवेदन करता है, अपनी अपील दाखिल करता है तहसीलदार के आदेश को लेकर के, तो वहाँ पे जिलाधिकारी के कोर्ट में क्या इसकी अपील को मंजूर किया जाता है या उसे खारिज कर दिया जाता है, वो एक देखने वाली बात होगी। दूसरा ये होगा कि अगर इसे 15 दिन का समय मिलता है कि 15 दिन में आप हटाइए या हम हटाएंगे, तो निश्चित तौर पे एक बार 15 दिन का समय तो इसे दिया जा चुका है। मेरे ख्याल से 15 दिन का समय इसे देना फिर कहीं ना कहीं जो है वो सही नहीं होगा, लेकिन वो कोर्ट की प्रक्रिया है, उसके तहत अब देखना ये होगा। इसमें अधिवक्ता लोग से भी हम कल बात करेंगे कि क्या 15 दिन का समय जो आदेश आने के बाद दिया जाएगा, अगर आदेश आने के बाद दिया जाता है तो क्या वो सही है या नहीं है, क्योंकि 15 दिन की नोटिस 15 दिन का समय इसे दिया जा चुका है। तो तमाम सवाल यही खड़े होते हैं कि क्या कल तहसीलदार के कोर्ट से जो आदेश आएगा उसके बाद लालता का वो मकान, लालता यादव का वो मकान जमींदोज कर दिया जाएगा, लालता यादव का वो मकान गिरा दिया जाएगा, उन हत्यारों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। हालांकि हत्यारों ने पहले से ही जो है वो तहसीलदार के कोर्ट में ये अपील लगा रखी थी कि वहाँ पे उसका मकान जो है वो गिरा दिया गया है, तो उस पर फिर बेदखली का आदेश नहीं बनता है, उसमें अपना आदेश वापस लें। लेकिन अभी भी वहाँ पे वो निर्माणाधीन मकान खड़ा है और अगर उस पर आदेश होता है और अगर तुरंत उस पर कार्रवाई करते हुए तहसील शासन का बुलडोजर वहाँ पे पहुँचता है तो लोग ये देखेंगे कि हाँ मकान वहाँ पे खड़ा है और उसको गिरते हुए देखने का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि तहसीलदार के कोर्ट से कल किस तरह का आदेश आता है और आदेश आने के बाद कितने जल्दी वो कार्रवाई होती है, जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार है। और क्या कुछ होता है कल जैसा भी होगा हमारी भी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।